वेलकम टू स्टेनोपाथ डिक्टेशन। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आई विल सी यू इन कोर्ट। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर भारत की जनता के भरोसे का प्रतीक है। स्टॉप। देश में कहीं भी जब दो लोगों के बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे न्याय निर्णय के लिए न्यायालयों का रुख करते हैं। स्टॉप। परंतु वह स्थिति कैसी होगी जब न्यायपालिका स्वयं न्यायिक निष्पक्षता के कटघरे में खड़ी हो। क्वेश्चन। वर्तमान में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां देश के सामने समस्या के रूप में खड़ी हैं। स्टॉप। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन की घोषणा से न्यायिक निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। स्टॉप। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों, असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सबरीमाला, अयोध्या मंदिर विवाद, राफेल विवाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अध्यक्षता की है, जिसमें सरकार एक पक्षकार के रूप में उपस्थित थी। स्टॉप। पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के 4 माह बाद ही राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनयन के निर्णय से यह प्रश्न उठता है कि क्या न्यायाधीशों पर सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कम से कम कुछ वर्षों के लिए राजनीतिक पदों को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पदों को स्वीकार करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है। स्टॉप। इस आलेख में भारत के न्यायिक व्यवस्था की संरचना तथा उसकी स्वतंत्रता के विधिक और संवैधानिक प्रावधानों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। स्टॉप। साथ ही न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। स्टॉप। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें नियुक्त किए जाने के बाद सरकार द्वारा मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के प्रावधान के अनुसार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार तथा पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। स्टॉप। इनमें वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी परिस्थिति में प्रतिकूल रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। नेक्स्ट। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। स्टॉप। विगत 70 वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6%, महाविद्यालयों में 12.5%, विद्यार्थियों की संख्या में 60% और शिक्षकों की संख्या में 25%
वृद्धि हुई है स्टॉप। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही उच्च शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी तदनुरूप बढ़ा है स्टॉप। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त नहीं हो सका स्टॉप। भारत की निम्न रैंकिंग में काबिज होने के कारणों में खराब शैक्षिक प्रदर्शन, छात्रों को प्राप्त होने वाली खराब रोजगार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाले शैक्षिक पुरस्कारों का अभाव, व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों को मान्यता देने में खराब ट्रैक रिकॉर्ड और शोध एवं अनुसंधान के लिए धन का अभाव इत्यादि प्रमुख हैं। संपूर्ण विराम।